बाजार दरवाजे पर खड़े ही हुआ है पूरा ट्रक लेकर के, ये चीजें हैं, इसमें से बताओ क्या क्या चाहिए। आप घर के अंदर हो, वो ट्रक आपके दरवाजे पर खड़ा है और जो घर के अंदर लोग हैं वो भी आपको धक्का दे रहे हैं कि अरे देखो इधर का बंटू और उधर की पिंकी, उन्होंने तो माल चुन लिया और वो जाकर के सेटल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जल्दी से कुछ उठाओ। और बाजार और समाज के बाद सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने सबसे पास अपना शरीर ही है। वो भी चिल्ला रहा है कि हाँ मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, जवान है तो देह का सुख चाहिए, वो भी चिल्ला रहा है। तो आप जल्दी से जाकर के यही जो सस्ते लेकिन विविध विकल्प अपने चारों ओर देखते हो, इसमें से कुछ उठा लेते हो। चोट लगती है तो फिर दूसरा उठा लेते हो, तीसरा उठा लेते हो, करते जाते हो करते जाते हो। 20-25 साल गंवाना कौन सी बड़ी मुश्किल बात होती है, बूढ़े हो जाते हो। ये है कुल मिलाकर जवानी की कहानी। और जितना तुम ये सब करते जाते हो उतना ही भीतर जो बैठा हुआ है, जो छटपटा रहा है कुछ और पाने के लिए, वो बेचैन होता जाता है, वो रो पड़ता है। वो भीतर से बस यही चिल्ला रहा है, ये नहीं, ये नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। तुम उसे ला ला के नए नए तरीके के रंगीन माल दिखा रहे हो, अब ये ले लो, अब ये ले लो, अब ये ले लो। सतही तौर पर तुम खुश भी होते जा रहे हो, लेकिन कोई कोई है भीतर, आप उसे कितनी भी घूस दिखा दो वो ईमान नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं ये नहीं चाहिए था, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसे ललचाते हो, लुभाते हो, वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर ऊपर से भोग करना है, सुख मनाना है, तुम कर लो, हम तो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल धूमिल जी का वक्तव्य है, मैं ठीक ठीक पूरा शायद ना उद्धृत कर पाऊं, पर कुछ इस तरह है कि जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं। ये जवानों को अपनी सी बात लग रही है? कितने जवान हैं यहां पर? मैं तो दोनों ही हाथ खड़े कर देता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं, जैसे आप चहकते हो। आपने देखा है कभी आप मॉल वगैरह जाते हो, आपको कुछ न भी खरीदना हो तो भी मूड अच्छा हो जाता है। इतनी सारी चिज्जू दिखाई दे रही होती है ना, बस शीशे की दीवार है, उससे आप देखो ये चिज्जू दिख गई है, देखने में ही बड़ा अच्छा लग जाता है। एसी भी है, बस देखने में ही मन मन अच्छा हो गया, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले पांव सा महकता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, खूब चहकता हूं, लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूं। ये है कहानी। चहको चहको चहको, पर भीतर कोई है जो चहकने से इनकार कर देगा, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं थी। आप झल्ला जाओगे, आप पूछोगे ये नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था, वो कहेगा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो आप कहोगे जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मुझे ये सब जो मिल रहा है मुझे यही भोगने दो ना। वो कहेगा नहीं, इससे बात नहीं बन रही है, कुछ और, कुछ और। ये जो कुछ और है ना, यही जीवन का, जवानी का उद्देश्य है, उसी को पाना है। और वो असंभव नहीं है, और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत मुश्किल है। बहुतों ने पाया भी है, और आपका भी जन्म बस उसी को पाने के लिए हुआ है। और उसको नहीं पाओगे तो अंजाम यही होगा, अवसाद, तनाव, और अपनी आंखों के सामने बर्बाद जाता एक जीवन।
बर्बादी की कोई यही परिभाषा थोड़ी होती है, वो पुरानी बासी परिभाषा थी कि बर्बादी का मतलब है कि खाने को पैसे नहीं है और पाँव में फटी चप्पल है। दुनिया आर्थिक रूप से अब जितनी उन्नत है, भारत भी शामिल है उसमें, उतना कभी नहीं थी। मैं हर 4-5 साल में भोपाल आता हूँ और चीजें बदलती हुई पाता हूँ। सबसे पहले मैंने 2004 में वक्त गुजारा था यहाँ 4-5 महीने, और उसके बाद से कुछ कुछ सालों में आता रहता हूँ। हर बार तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, सब हो रहा है। तो बर्बादी की परिभाषा अब ये नहीं है कि पैसे ही नहीं है, पैसे अब सबको मिल जाते हैं, जितनी आपकी कामना हो उतने कभी नहीं मिलते, पर है। हुँ? कितने मोबाइल फोन है भारत में पता है ना? कितने हैं? पता करिएगा। तो अब ऐसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के पास खाने पीने को या पहनने को नहीं है या सर छुपाने को नहीं है वो, पर अब वो सब कम होता जा रहा है और आगे और भी कम हो सकता है। अभी बर्बादी की परिभाषा दूसरी है। बर्बादी की परिभाषा ये है कि जन्म ही अकारथ चला गया। एक के बाद एक चीजें आजमाते रहे, रिश्ते आजमाते रहे, अनुभव आजमाते रहे, और जब उनमें चोट पड़ी तो ये किया कि और चीजें और रिश्ते आजमाएंगे। ये है जीवन के। और और आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, भीतर है कुछ जो कुछ और मांगता है। अभी कुछ और अगर साफ साफ परिभाषित होता तो हम सब कह देते मुझे भी कुछ और चाहिए, और एक बहुत बड़ी दुकान खुल जाती है, यहां कुछ और मिलता है। इस कुछ और के साथ एक राज जुड़ा हुआ है, और वो राज ये है कि इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है। ये चीज लगती बहुत दूर की है, पर इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है, बशर्ते जो कुछ आपको लुभाने के लिए बाजार, समाज और शरीर ने तैयार कर रखा है, आप उसके प्रति थोड़ा विवेक और थोड़ा संयम रख पाए तो। संयम की भी जरूरत नहीं, विवेक पर्याप्त है। विवेक से संयम अपने आप आ जाता है। जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, हड़बड़ी में उसको आप स्वीकार करने से अगर आप इनकार कर दें, इतना काफी होता है। पर जल्दी बहुत होती है और आप डर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटी जा रही है और उस ट्रेन पर सभी सवार हैं, मैं अकेला ही तो नहीं रह जाऊंगा कहीं पर। और विशेषकर भारत में हमारी परवरिश में डर का बड़ा माहौल रहता है। और डर माने यही नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया, सजा दे दी। जहां कहीं भी आज्ञाकारिता पर बहुत जोर है, वहां माहौल डर का ही है। जहां कहीं भी अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो आज्ञाकारी है, वहां समझ लो कि डर गहरा है। और जब डर बहुत होता है ना, तो आप सवाल नहीं कर पाते, आप नकार नहीं कर पाते। आप नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो कर रहे होंगे, ये कुछ पा रहा होगा, ये किसी दिशा जा रहा होगा, इनको जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और देखना है। क्या देखना है पता नहीं, पर ये नहीं चाहिए, ये निश्चित है। ये कह पाने के लिए एक भीतरी आजादी चाहिए, जो हमें भारत में आमतौर पर हमारे घरों में परवरिश में मिलती नहीं है। हमारी संस्कृति भी जैसी है और लोक धर्म जैसा है, उसमें डर पर बहुत जोर है। सर झुकाकर चलो, बहस मत करो, पुराने लोगों की बातें मानो, तो आप बात मान भी लेते हो। और जो कुछ पुराने लोगों ने करा था वही आप भी कर जाते हो। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी, वैसे ही आपकी भी हो जाती है। जो सब आपको बता रहे हैं कि जल्दी से बेटा अब जो नौकरी मिल रही है ले लो, और उसके बाद फिर ये करना, फिर एक अटेम्प्ट और देना, फिर उसमें ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, जो ये सब बता रहे हैं,
उन्होंने खुद जिंदगी में क्या हासिल कर लिया? ठीक है, छोटी मोटी चीजें सब हासिल कर लेते हैं, रिटायर होने के बाद एक घर सबका होता है, अब गाड़ी भी लोगों के घरों में होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कुछ और है, क्या उन्होंने हासिल करा है? और नहीं करा है तो जीवन तो बर्बाद ही गया ना। पैदा आप खाने और सो जाने के लिए नहीं हुए थे।